हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाई क्वार्ट्ज पोलैरिमीटर। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम पोलैरिमीटर पढ़ चुके हैं। ठीक है, पोलैरिमीटर का हमने एक और टाइप पढ़ा था, लॉरेंट्ज हाफ शेड पोलैरिमीटर। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे एक और टाइप, बाई क्वार्ट्ज पोलैरिमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पोलैरिमीटर आपका क्या होता है। तो पोलैरिमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी सोल्यूशन की स्पेसिफिक रोटेशन को निकालने के काम आता है। ठीक है, जहाँ आप ये कह सकते हो कि लाइट की जो वाइब्रेशंस हैं उन्होंने कितना रोटेट किया है, उसके एंगल ऑफ रोटेशन को निकालने के काम आता है। ठीक है जी, क्योंकि जो एंगल ऑफ रोटेशन निकल गया तो स्पेसिफिक रोटेशन भी निकल जाएगा सोल्यूशन का। एंगल ऑफ रोटेशन मतलब थीटा, स्पेसिफिक रोटेशन मतलब थीटा अपॉन आर इंटू सी। तो थीटा निकल गया तो उससे स्पेसिफिक रोटेशन भी आपका निकल जाएगा। तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि पोलैरिमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एंगल ऑफ रोटेशन को निकालने के काम आता है। ठीक है, कि वाइब्रेशन ने ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस में से पास करने के बाद कितना रोटेशन किया, उसको निकालने के काम आएगा पोलैरिमीटर। ठीक है, थोड़ी सी इसकी हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और वर्किंग देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, वैसे तो मैं पोलैरिमीटर वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने लॉरेंट्ज हाफ शेड डिवाइस वाली जो वीडियो थी उसमें भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको जो कंसेप्ट है अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो सिंपल पोलैरिमीटर हम क्या करते हैं, एक आपकी सोर्स ऑफ लाइट होती है एस, जिसमें से लाइट आ रही है। ठीक है, इसके आगे हमने एक कन्वेक्स लेंस रख दिया जो इस लाइट को पैरेलल बीम्स में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हमने एक निकोल प्रिज्म रख दिया जो पोलराइजर का काम करता है। ठीक है, और एक और निकोल प्रिज्म थोड़ी दूरी पर रख दिया जो कि एनालाइजर का काम करेगा, क्योंकि आपको पता है, आपने निकोल प्रिज्म वाले टॉपिक में पढ़ भी रखा है कि जो निकोल प्रिज्म है वो एनालाइजर और पोलराइजर दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ हमने एक सर्कुलर स्केल रख दिया कि एनालाइजर कितना रोटेट करेगा। ठीक है, उसको मेजर करने के लिए, क्योंकि रोटेशन होएगी तो मतलब कि कुछ एंगल पे रोटेशन होएगी ना, उस एंगल को निकालने के लिए। और यहाँ आपका कोई आई पीस है, वो हम मान लेते हैं ई है। ठीक है, ये सी सर्कुलर स्केल है, ये एनालाइजर ए है, ये पोलराइजर पी है, ये लेंस एल है। ठीक है, अब देखिए आपको तो निकालना है किसी सोल्यूशन का या किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, तो वो सब्सटेंस भी तो होना चाहिए ना, तो वो सब्सटेंस हम कहाँ रखते हैं, इन दोनों के बीच में रखते हैं, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में वो सब्सटेंस हम रखते हैं। बट अब हम अभी नहीं रखेंगे। ठीक है, जब वर्किंग समझाने लगूंगा तब रखेंगे। ठीक है, ये हम एक कॉमन एक्सिस मान लेते हैं इन सभी सब्सटेंसेस की। तो ये तो सारी आपकी थी, क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी एक सिंपल पोलैरिमीटर के सेटअप की। ठीक है, अब हम वर्किंग की बात करते हैं कि हम ये मतलब वर्क कैसे करता है। देखिए, हम अभी इस जो जिसकी हमें स्पेसिफिक रोटेशन निकालनी है ना, जिस सोल्यूशन की, उस सोल्यूशन को हम अभी यहाँ नहीं रखेंगे। ठीक है, जब हम सोल्यूशन को यहाँ नहीं रखेंगे और यहाँ से जब लाइट आएगी तो आपको पता है जो लाइट आएगी वो इस कन्वेक्स लेंस से पास करेगी और पैरेलल बीम की फॉर्म में आगे जाएगी। ये आपका एक निकोल प्रिज्म है पोलराइजर की तरह। पोलराइजर क्या करता है, लाइट को पोलराइज कर देता है। ये एक अनपोलराइज लाइट थी, पोलराइजर में से पास हुई तो पोलराइज होगी, मतलब कि उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो सिंगल डायरेक्शन में कन्फाइन होगी। ठीक है, वो हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में क्या होगी, कन्फाइन होगी। ठीक है, अब ये पोलराइजर और ये एनालाइजर जो है, ये दोनों क्या है, क्रॉस्ड पोजीशंस में है, मतलब कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। इनका जो प्लेन ऑफ सेक्शन है इन दोनों का एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब जो वाइब्रेशंस इस पोलराइजर में से पास होंगी वो इस एनालाइजर में से पास नहीं होंगी, क्योंकि जो ये वाइब्रेशंस हैं वो इस पोलराइजर के प्लेन ऑफ सेक्शन के पैरेलल है। जे इसके प्लेन ऑफ सेक्शन के पैरेलल हैं तो इस के प्लेन ऑफ सेक्शन के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि ये दोनों तो परपेंडिकुलर है ना, पी और ए। ठीक है, तो जो ये वाइब्रेशंस है पी में से पास हुई हैं, वही वाइब्रेशंस पास हो पाएंगी पी में से जो इसके पैरेलल होंगी। तो जो ये पैरेलल हैं इसके, तो ये इसके तो परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो इसलिए जो ये वाइब्रेशंस हैं वो इस ए में से पास नहीं कर पाएंगी और हमें यहाँ डार्कनेस दिखेगी। ठीक है, यहाँ हमें क्या दिखेगी, डार्कनेस दिखेगी। ठीक है, तो जब हमें यहाँ डार्कनेस दिख रही है और हमने यहाँ सोल्यूशन को नहीं रखा, तो उस केस में हम इस सर्कुलर स्केल से रीडिंग को नोट कर लेंगे। ठीक है, वो हम रीडिंग नोट कर लेते हैं θ1। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ एक सोल्यूशन को रख देते हैं जिसकी हमें स्पेसिफिक रोटेशन निकालनी है। तो वो हम मान लेते हैं शुगर सोल्यूशन है आपका, जिसकी आपको स्पेसिफिक रोटेशन निकालनी है। स्पेसिफिक रोटेशन का क्या मतलब होता है कि कितना ये ऑप्टिकली एक्टिव है सब्सटेंस। ठीक है, कितना ये लाइट को रोटेट कर सकता है, लाइट की वाइब्रेशंस को। अब ये एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है शुगर सोल्यूशन, तो जब ये वाइब्रेशंस इसमें से अब पास करेंगी, पहले तो ये सीधा चली गई थी क्योंकि ये सोल्यूशन बीच में नहीं था,
अब जो ये वाइब्रेशंस हैं वो इस सॉल्यूशन के अंदर से पास करेंगी। जो ये अंदर से पास करेंगी तो जब इससे बाहर आएँगी तो वो कुछ एंगल पे रोटेट हो चुकी होंगी, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन है, इसलिए ये वाइब्रेशंस को कुछ एंगल पे रोटेट कर देगा। ठीक है? ये कुछ एंगल पे क्या होगी, वाइब्रेशन रोटेट होगी। अब ये वाइब्रेशंस कुछ एंगल पे रोटेट हो चुकी हैं, इसका मतलब जो ये वाइब्रेशंस हैं वो इस एनालाइज़र के परपेंडिकुलर अब नहीं है। ठीक है? पहले ये परपेंडिकुलर थी ये वाइब्रेशंस, क्योंकि जो ये वाइब्रेशंस थी वो इस पोलराइज़र के पैरेलल थी, जो इसके पैरेलल हैं तो इसके परपेंडिकुलर होंगी। बट अब जो ये वाइब्रेशंस हैं वो इस एनालाइज़र के परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि ये अब कुछ एंगल पे क्या हो चुकी हैं, रोटेट हो चुकी है। ठीक है? जिसके कारण ये एनालाइज़र्स में से अब पास हो जाएँगी। जब एनालाइज़र में से ये पास हो जाएँगी, तो यहाँ हमें क्या दिख जाएगी, कुछ ना कुछ लाइट दिख जाएगी, ठीक है? पहले यहाँ लाइट नहीं थी क्योंकि ये पास नहीं हो पा रही थी। अब ये इसमें से कुछ एंगल मतलब कि कुछ एंगल से ये रोटेट हो चुकी हैं, इसलिए इस एनालाइज़र से पास हो जाएँगी और हमें यहाँ कुछ लाइट दिखेगी। बट आपको तो यहाँ इसकी स्पेसिफिक रोटेशन निकालनी है ना, ये वाइब्रेशंस कितनी रोटेट हुई, तो ये कितनी रोटेट हुई हैं, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इस एनालाइज़र को रोटेट करेंगे और हमें यहाँ फिर से डार्कनेस दिखेगी। ठीक है? क्योंकि जब ये रोटेट नहीं थी, तब हमने रीडिंग नोट करी, ठीक है? जब ये रोटेट होंगी, ठीक है? तब हम इस एनालाइज़र को उतना ही रोटेट कर देंगे जितना ये रोटेट हुई हैं, ठीक है? वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने उतना रोटेट कर दिया है जितनी ये रोटेट हुई हैं? तब पता चलेगा जब हमें यहाँ से फिर से डार्कनेस दिख जाएगी, ठीक है? जब हमें यहाँ फिर डार्कनेस दिख जाएगी। जब हमें यहाँ फिर डार्कनेस दिख जाएगी, फिर हम इस एनालाइज़र की रीडिंग को फिर नोट कर लेंगे, वो हम मान लेते हैं थीटा 2 और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, इन दोनों रीडिंग्स का। तो वो हम मान लेते हैं वो हमारे पास थीटा आ चुका है। तो जो ये आपका ये थीटा आया है, यही आपका एंगल ऑफ रोटेशन है कि कितना इन वाइब्रेशंस ने रोटेट किया है, ठीक है? तो थीटा की वैल्यू जो आप इस फॉर्मूले में डालते हो स्पेसिफिक रोटेशन के, तो आपको इस सॉल्यूशन की क्या मिल जाएगी, स्पेसिफिक रोटेशन मिल जाएगी, ठीक है? तो ये था आपका सिंपल पोलैरिमीटर। बट इसकी एक ड्रॉबैक होती है, वो ड्रॉबैक आपको मैं बता चुका हूँ, वो क्या है कि यहाँ हमें एग्जैक्ट डार्कनेस का नहीं पता चलता। जब हम इस एनालाइजर को रोटेट करते हैं ना, तो हमें यहाँ नहीं पता चलता कि यहाँ कंप्लीट डार्कनेस हो चुकी है या नहीं हो चुकी, इसलिए हम उस केस में लोरेंट्ज़ हाफ शेड डिवाइस का यूज़ करते हैं। उसकी क्या वर्किंग है, उसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, वो मैं इससे प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ, ठीक है? अब हम बात करेंगे बाइक्वार्ट्ज़ पोलैरिमीटर की, ठीक है? जब हमने लोरेंट्ज़ हाफ शेड पोलैरिमीटर में इस पूरे सेटअप के अंदर यहाँ लॉरेंट्ज़ हाफ शेड डिवाइस लगा दिया था, तो तब आपका ये पोलैरिमीटर लॉरेंट्ज़ हाफ शेड पोलैरिमीटर बन गया था, ठीक है? जब हम इस पूरे सेटअप के अंदर यहाँ बाइक्वार्ट्ज़ प्लेट लगा देंगे, ठीक है? बाइक्वार्ट्ज़ प्लेट मैं बताऊँगा क्या होती है, वो लगा देंगे, तब ये हमारा पोलैरिमीटर क्या कहलाएगा? बाइक्वार्ट्ज़ पोलैरिमीटर। तो हम इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है बाइक्वार्ट्ज़ पोलैरिमीटर, उसको देखते हैं। उसकी हेल्प से हम कैसे किसी सॉल्यूशन की स्पेसिफिक रोटेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है? तो बाइक्वार्ट्ज़ पोलैरिमीटर को समझने से पहले सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो हम यहाँ लाइट लेंगे ना, वो अब मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं लेंगे, वो हम वाइट लाइट लेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, बीच में बाइक्वार्ट्ज़ प्लेट लगा देंगे इस पोलैरिमीटर के बीच में, ठीक है? यहाँ मैंने ये बाइक्वार्ट्ज़ प्लेट लगा दी। जी आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि रेक्टेंगुलर शेप की है, ठीक है? बट जी आप इसको सामने से देखते हो, ठीक है? तब आपको पता चलेगा कि ये एक सर्कुलर शेप की प्लेट है, ठीक है? जो कि 2 प्लेट से मिलकर बनी होती है, ठीक है? ये प्लेट जो है ये किससे बनी है? क्वार्ट्ज से बनी है, ठीक है? और जो ये प्लेट है ये किससे बनी है? ये भी क्वार्ट्ज से बनी है, ठीक है? ये भी क्वार्ट्ज से बनी है और ये भी क्वार्ट्ज से बनी है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस ये है कि जो ये वाली क्वार्ट्ज प्लेट है, ये आपकी राइट हैंडेड है और जो ये वाली क्वार्ट्ज प्लेट है, ये आपकी लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है? राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड का क्या मतलब है? आपने ऑप्टिकल रोटेशन वाली वीडियो में पढ़ा है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस लाइट को कुछ एंगल पे रोटेट कर दे, मतलब कि लाइट की वाइब्रेशंस को कुछ एंगल पे रोटेट कर दे, उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है? बट ऐसे सब्सटेंसेस जो लाइट की वाइब्रेशंस को राइट हैंड में रोटेट करते हैं, उनको हम राइट हैंडेड सब्सटेंसेस कहते हैं, और जो लाइट की वाइब्रेशन को लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं, उनको हम लेफ्ट हैंडेड सब्सटेंसेस कहते हैं। इसका मतलब जो लाइट इसमें से पास होगी, ठीक है? ये वो इस साइड से पास हो रही है तो वो राइट हैंड की तरफ रोटेट हो जाएगी, और जो लाइट इस साइड से निकलेगी वो लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट हो जाएगी, ठीक है? तो आप वैसे तो नाम से पता चल रहा है बाइक्वार्ट्ज। बाइक्वार्ट्ज का क्या मतलब है? 2 क्वार्ट्ज प्लेट का ये बना हुआ है, जो कि हाफ मतलब कि सेमी सर्कुलर है। 2 सेमी सर्कुलर क्वार्ट्ज प्लेट का बना हुआ है। एक क्वार्ट प्लेट जो आपकी है वो राइट हैंडेड है, एक क्वार्ट प्लेट जो है आपकी लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है?
ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि हम यहाँ वाइट लाइट का यूज़ करेंगे। जब वाइट लाइट इस पोलराइजर से पास होने के बाद, पोलराइज होने के बाद इस प्लेट में से पास करेगी, मतलब इसमें से पास करेगी, तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, क्योंकि वाइट लाइट 7 कलर से बनी होती है। ठीक है, 7 कलर विबग्योर से हम दर्शाते हैं। वी मतलब वॉयलेट, आई मतलब इंडिको, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड। ठीक है, तो ये 7 कलर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जब मैं इनकी वेवलेंथ की बात करूँ तो आपको पता है रेड की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, और जो वॉयलेट की वेवलेंथ होती है वो कम होती है। मतलब वेवलेंथ ऐसे जाते जाते क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब जब ये लाइट इसमें से पास करेगी, ठीक है, तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। उसमें एक येलो कलर भी आएगा, एक क्या आएगा, येलो कलर भी आएगा। तो हमने ना प्लेट की जो थिकनेस ले रखी है, दोनों प्लेट्स की जो हमने थिकनेस ले रखी है वो 3.75 mm ले रखी है। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है कि जब ये लाइट, वाइट लाइट इसमें से पास होगी तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट होगी, और स्प्लिट होने के साथ साथ वो कुछ एंगल पे रोटेट भी होगी। मान लेते हैं वाइब्रेशन, मतलब कि लाइट की वाइब्रेशन ऐसी हैं, आ रही हैं। ठीक है, तो जब वो इसमें से पास करेंगी, इस प्लेट में से जब पास करेंगी तो कुछ एंगल पे रोटेट होंगी। ठीक है, जो वो लेफ्ट राइट साइड से जा रही हैं वाइब्रेशंस, तो वो इस साइड को रोटेट हो जाएगी, और ये लेफ्ट साइड में जा रही है वाइब्रेशन तो वो इस साइड से रोटेट हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ कलर कितने, 7 कलर्स में भी तो स्प्लिट होंगी ना लाइट, वाइट लाइट 7 कलर में भी स्प्लिट होएगी। तो सभी जो कलर्स होंगे वो सभी कलर्स राइट साइड से ये पास हो रहे हैं तो राइट साइड में रोटेट हो जाएंगे, और जो लेफ्ट साइड से पास हो रहे हैं तो लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाएंगे। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे रोटेट होंगे। ठीक है, जैसे वॉलेट कलर कुछ और एंगल पे रोटेट हुआ, इंडिगो कलर कुछ और एंगल पे रोटेट हुआ, ब्लू कलर कुछ और एंगल पे रोटेट हुआ। ठीक है, हमने थिकनेस इसकी 3.75 इसलिए ले रखी है क्योंकि जो आपका जो ये येलो कलर होगा ना, ये आपका 90 डिग्री पे रोटेट हो। ठीक है, तो जैसे कि ये मान लेते हैं आपका येलो कलर है, ठीक है, जो कि 90 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। ठीक है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। ठीक है, ये आपका येलो कलर कौन से मतलब कि एंगल पे रोटेट हो, 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो। ऐसे हमने इसकी थिकनेस ले रखी है, और वो थिकनेस कितनी है, 3.75। ये तो येलो कलर की बात होगी, येलो कलर आपको 90 डिग्री पे ही रोटेट करना है। ठीक है, जो वाइब्रेशन इसमें से पास होंगी वो येलो कलर को इस साइड में रोटेट कर देंगे 90 डिग्री पे, जो वाइब्रेशन इस साइड से मतलब कि पास होंगी वो येलो कलर को इस साइड पे रोटेट कर देंगे 90 डिग्री पे ही। ठीक है, अब बाकी कलर कौन कौन से एंगल पे रोटेट होंगे, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो एंगल होगा, सबसे ज़्यादा जो एंगल पे रोटेट होगा वो वॉलेट कलर होगा। ठीक है, और जो सबसे कम एंगल पे जो कलर रोटेट होगा वो आर होगा। ऐसा क्यों, आपने लॉज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन में पढ़ रखा है कि आपने क्या पढ़ा था कि जो आपका एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाइट की वेवलेंथ के स्क्वायर के। ठीक है, इसका मतलब जो वेवलेंथ किसी की ज़्यादा है तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, कम होगा, और रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है कम होता है। ठीक है, इसलिए ये कम एंगल पर रोटेट होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपकी रेड लाइट है। ठीक है, जो कम एंगल पर रोटेट होगी। उसके बाद ऑरेंज जो उससे थोड़े से ज़्यादा एंगल पर रोटेट होगी, क्योंकि ऑरेंज की जो वेवलेंथ है वो कम होती है रेड से, इसलिए ऑरेंज रेड के मुकाबले ज़्यादा एंगल पर रोटेट होगी। और येलो तो आपको पता ही 90 डिग्री पे ही रखनी है। ठीक है, हमने थिकनेस ही ऐसी ले रखी है कि ये 90 डिग्री पे ही रोटेट हो। ठीक है, उसके बाद आपका कलर आता है ग्रीन। ग्रीन की वेवलेंथ इन तीनों से ज़्यादा है, इसलिए सॉरी इन तीनों से कम है, इसलिए ज़्यादा एंगल पर रोटेट होगी। उसके बाद ब्लू की बारी आती है, उसके बाद आई की, इंडिगो की वैल्यू बारी आती है, उसके बाद लास्ट में वी की बारी आती है। ठीक है, वी सबसे ज़्यादा एंगल पे रोटेट होगा। ठीक है, वाइब्रेशन आपकी ऐसे थी। ठीक है, और जो वी है वो रोटेट कितने एंगल पे होगा, इतने एंगल पे होगा, 90 से भी ज़्यादा एंगल पे रोटेट हो गया। देखिए कितना बड़े एंगल पे रोटेट हो गया। ठीक है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। ठीक है, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे छोटे एंगल पे कौन रोटेट हुआ है, रेड रोटेट हुआ है। ठीक है, और हमने थिकनेस जो ले रखी है इस क्वार्ट्ज प्लेट की 3.75 ले रखी है। वो हमने इसलिए ले रखी है क्योंकि आपका जो येलो है वो 90 डिग्री पे ही रोटेट हो। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, रेड कलर उसी एंगल पे रोटेट होगा, उसके बाद आपका ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद येलो 90 पे ही होगा, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद बी, आई और वी। ठीक है, तो हम यहाँ ये 3 कलर्स को लेके चलते हैं
एक तो रेड जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम है, ठीक, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद येलो, उसके बाद ये वाला सब जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, वॉयलेट, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ नेक्स्ट। रेड कलर, येलो कलर, वॉयलेट कलर, रेड कलर, येलो कलर और ये वॉयलेट कलर, ठीक है। रेड कलर का एंगल ऑफ रोटेशन कम, उससे ज़्यादा येलो का जो कि 90 डिग्री पे है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो एंगल ऑफ रोटेशन वॉयलेट का, क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे क्या है, कम है, और रेड की सबसे ज़्यादा है, इसलिए रेड का एंगल ऑफ रोटेशन सबसे कम और वॉयलेट का सबसे ज़्यादा, ठीक है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे ही है। तो ये तो सारा क्वार्ट्ज प्लेट का था, मतलब कि इस बाई क्वार्ट्ज प्लेट का काम था कि इसका क्या काम है। अब हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये हम बी पॉइंट मान लेते हैं और बीच में ये ओ है, ठीक है, सेंटर वाला पॉइंट। अब आपका आता है एनालाइजर का काम। इस एनालाइजर का काम, ये एनालाइजर अब क्या करेगा, जो ये आपका एनालाइजर है उसको हम ऐसे रोटेट करवा देंगे, ऐसे रोटेट करवा देंगे कि उसके जो प्रिंसिपल सेक्शन है वो इस ए ओ बी के क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए, ठीक है। इस एनालाइजर का हमने प्रिंसिपल सेक्शन कुछ ऐसे, मतलब इसको ऐसे रोटेट करवा दिया है कि ये जो है ए ओ बी के क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए, ठीक है। जब ये एनालाइजर इस ए ओ बी के पैरेलल आ जाएगा तब क्या होगा, जो वाइब्रेशंस इस एनालाइजर के प्लेन ऑफ सेक्शन के परपेंडिकुलर होंगी वो उसमें से पास नहीं कर पाएंगी, और कौन सी वाइब्रेशन या कौन से कलर इस एनालाइजर के परपेंडिकुलर हैं, येलो का जो कलर होगा वो इसके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जे एनालाइजर का प्लेन ऑफ सेक्शन ऐसे है, ए ओ बी के पैरेलल है, ठीक है। तो जो ये कलर वाई है, ठीक है, वाई वाला जो कलर है, जो वाई वाली वाइब्रेशन है, ठीक है, वो उस एनालाइजर के क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये येलो कलर है वो इस एनालाइजर में से पास नहीं हो पाएगा, और बाकी जितने भी कलर्स हैं वो परपेंडिकुलर तो नहीं है ना इस एनालाइजर के प्लेन ऑफ सेक्शन के, इसलिए जो बाकी कलर्स हैं वो सभी इस एनालाइजर में से पास हो जाएंगे एक्सेप्ट येलो, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपको ये वाली साइड है, जो आपको ये वाली साइड है, ये आपको ग्रेइश वॉलेट कलर की दिखेगी, ठीक है, ग्रेइश वॉलेट कलर की दिखेगी, वॉलेट, ठीक है। और जो ये वाली साइड है ये भी आपको इसी कलर की दिखेगी, ये आप टेलीस्कोप से देखते हो तो, ठीक है। येलो कलर बीच में से पास नहीं होगा, ठीक है। बाकी सभी कलर्स ये वाले और ये वाले इस एनालाइजर में से पास हो जाएंगे, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है। जब आप टेलीस्कोप से देखोगे तो ये कलर सभी मिक्स मुक्स होकर आपको ये ग्रेइश वॉलेट कलर के दिखेंगे, और ये वाले कलर हैं ये भी आपको ग्रेइश वॉलेट कलर के दिखेंगे, ठीक है। तो ये हाफ प्लेट जो है ग्रेइश वॉलेट दिखेगी, और ये हाफ प्लेट भी आपको ग्रेइश वॉलेट दिखेगी। तो आप इस एनालाइजर को क्या करोगे, थोड़ा सा रोटेट करोगे, कौन सी साइड में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, ठीक है, इस डायरेक्शन में आप रोटेट करोगे। जब आप इस एनालाइजर को इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तब क्या होगा, तब आपको जो राइट हैंड साइड है वहाँ आपको रेड कलर दिखेगा, ठीक है, और जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ आपको ब्लू कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो आपकी लॉन्गर वेवलेंथ है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, वो वाला कलर आपको यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी वेवलेंथ कम है वो वाला जो कलर है आपको यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लू। हमारी आइज जो होती हैं ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं ब्लू को, इसलिए आपको यहाँ ब्लू कलर दिखेगा वॉलेट की जगह। तो लॉन्गर वेवलेंथ यहाँ दिखने लग जाएगी, और जो शॉर्टर वेवलेंथ है उसके कलर यहाँ दिखने लग जाएगा जब इसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो, ठीक है, इसको एनालाइजर को, ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। और जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे इस एनालाइजर को, तब क्या होगा, तब आपको जो कलर दिखेगा लेफ्ट साइड में, एंटी क्लॉक का क्या मतलब है, अब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो ऐसे थोड़ा सा रोटेट होगा, और आपको यहाँ अब ब्लू कलर दिखेगा, यहाँ रेड कलर दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज की कंपैरिजन में यहाँ आपको ब्लू दिखेगा अब यहाँ, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ आपको रेड दिखेगा, ठीक है। ये आपका है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि जिसकी जो शॉर्टर वेवलेंथ वाला जो कलर है वो राइट हैंड साइड में दिखेगा, और जो लॉन्गर वेवलेंथ वाला कलर है वो लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। और जब आप इसको रोटेट करके फिर
इस AOB एक्सिस के अलोंग ले आते हो, फिर आपको यहाँ ग्रेइश वॉलेट कलर दिखेगा, फिर यहाँ आपको ग्रेइश वॉलेट कलर दिखेगा। मतलब दोनों साइड में फिर से ये कलर आपको दिखेंगे, ग्रेइश वॉलेट। ठीक है, ठीक है। और जो ये ग्रेइश वॉलेट कलर होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, टिंट ऑफ पैसेज। ठीक है, टिंट ऑफ पैसेज के नाम से भी जानते हैं, टिंट ऑफ पैसेज। ठीक है, ये तो आपका बाय क्वार्ट्ज था। ठीक है, कि बाय क्वार्ट्ज आपका कैसे वर्क करता है, ये कलर का क्या खेल है। ठीक है, कैसे आपको अलग कलर दिखते हैं, क्यों दिखते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि इससे स्पेसिफिक रोटेशन हम कैसे निकाल सकते हैं किसी सुपर सोल्यूशन की। तो देखिए, जब आप वाइट लाइट को इस पोलराइजर में से पास करवाओगे, ठीक है, इस पोलराइजर से पास करने के बाद ये बाय क्वार्ट्ज में से पास होगी। अब यहाँ हम मान लेते हैं कि यहाँ सोल्यूशन नहीं रखा, जो यहाँ सोल्यूशन नहीं रखा है, ठीक है, तब क्या होगा, जो लाइट इसमें से पास होगी इस बाय क्वार्ट्ज प्लेट में से, वो एनालाइजर से पास होने के बाद हमें यहाँ ग्रेइश वॉलेट कलर दिखेगा दोनों साइड में। ठीक है, बाय क्वार्ट्ज प्लेट के दोनों साइड में हमें ग्रेइश वॉलेट कलर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी थिकनेस ऐसे है कि ये येलो कलर को 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर देती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो येलो कलर है वो इस एनालाइजर में से पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, येलो कलर इस एनालाइजर में से पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ये एनालाइजर है हमने कुछ ऐसे रखा हुआ है कि वो AOB एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इसलिए जो येलो कलर है वो इस एनालाइजर में से पास नहीं कर पाएगा और हमें यहाँ ग्रेइश वॉलेट कलर दिखेगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये सोल्यूशन है, इसको हमने यहाँ बीच में रख दिया। ठीक है, जब हमें यहाँ ग्रेइश वॉलेट कलर दिख रहा है ना, तब हम उसकी जो रीडिंग है वो नोट करेंगे, वो हम मान लेते हैं θ1 रीडिंग है। ठीक है, अब हम जब इसको वापस रखेंगे, इस सोल्यूशन को इस पोलैरिमीटर के अंदर जिसकी हमें स्पेसिफिक रोटेशन निकालनी है, जब हम इसको रखेंगे तो जो ये वाइब्रेशंस हैं कुछ एंगल पर रोटेट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें यहाँ ग्रेइश वॉलेट कलर नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि जो ये आपका येलो कलर है, ठीक है, जो ये आपका येलो कलर है, ये अब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। पहले तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर था ऐसे एनालाइजर के। ठीक है, अब जो ये येलो कलर है कुछ एंगल पे क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ये कुछ एंगल पे रोटेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अब ये 90 डिग्री पे नहीं रहा, जो ये 90 डिग्री पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ हमें ग्रेइश वॉलेट कलर नहीं दिखेगा दोनों साइड में। ठीक है, इसलिए हम अब क्या करेंगे, इस एनालाइजर को रोटेट करेंगे। ठीक है, उतना रोटेट करेंगे जब तक हमें यहाँ ग्रेइश वॉलेट कलर फिर से नहीं मिल जाता। ठीक है, इस एनालाइजर को फिर हम रोटेट करेंगे, कब तक रोटेट करेंगे, जब तक हमें यहाँ ग्रेइश वॉलेट कलर फिर से नहीं मिल जाता। जब हमें यहाँ ग्रेइश वॉलेट कलर मिल जाएगा, ठीक है, तब हम इस सर्कुलर स्केल से इस एनालाइजर की रीडिंग को नोट करेंगे, वो हम θ2 मान लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे और वो हमारे पास थीटा आ जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन आ गया, एंगल ऑफ रोटेशन आ गया तो स्पेसिफिक रोटेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी सोल्यूशन की स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हैं बाय क्वार्ट्ज पोलैरिमीटर की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या जाना, हमने ये जाना पोलैरिमीटर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बाय क्वार्ट्ज पोलैरिमीटर की कंस्ट्रक्शन को देखा। ठीक है, उसमें हमने सारे कलर्स के खेल को देखा कि कैसे कलर्स जो हैं वो रोटेट होते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। येलो कलर आपका जो है 90 डिग्री पे रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि हमने थिकनेस ही कुछ ऐसी ले रखी है कि वो 90 डिग्री पे ही रोटेट हो। ठीक है, उसके बाद हमने एनालाइजर का खेल देखा कि जो एनालाइजर है उसको हमने AOB एक्सिस के पैरेलल रखना है, इस एक्सिस के पैरेलल रखना है। ठीक है, इस एक्सिस के पैरेलल रखना है। ठीक है, जो इस एक्सिस के पैरेलल होगा तो येलो कलर उसमें से पास नहीं कर पाएगा, तो येलो कलर उसमें से पास नहीं कर पा रहा है तो बाकी कलर जो हैं वो सारे पास करेंगे, क्योंकि येलो तो परपेंडिकुलर है ना, तो बाकी परपेंडिकुलर थोड़ी हैं, तो वो एनालाइजर में से पास करेंगे और हमें दोनों साइड ग्रेइश वॉलेट और ग्रेइश वॉलेट कलर दिखेगा। ठीक है, बट जब हमने थोड़ा सा एनालाइजर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तब हमें राइट साइड में रेड कलर दिखना शुरू हो जाएगा और जो लेफ्ट साइड है उसमें ब्लू कलर शुरू हो जाएगा। मतलब कि राइट साइड में जो हायर वेवलेंथ है वो वाला कलर दिखना लग जाएगा और जो यहाँ लेफ्ट साइड में शॉर्टर वेवलेंथ है वो वाला कलर दिखने लग जाएगा। बट जब हम उसको थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तब हमें यहाँ ब्लू दिखेगा और यहाँ रेड दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि ये तो चलो कलर्स का पता चल गया कि कलर्स हमें कब कैसे कैसे दिखेंगे। ठीक है, अब हम स्पेसिफिक रोटेशन कैसे निकाल सकते हैं बाय क्वार्ट्ज पोलैरिमीटर की हेल्प से, तो वो हमने देखा। हमने क्या कहा कि जो ये सोल्यूशन है इसको अभी यहाँ नहीं रखना। जब हम यहाँ सोल्यूशन को नहीं रखेंगे और लाइट इस बाय क्वार्ट्ज में से पास होने के बाद एनालाइजर में से पास होगी तो हमें दोनों तरफ ग्रेइश वॉलेट कलर दिखेगा। ठीक है, जहाँ जिसको हम टिंट ऑफ पैसेज कहते हैं वो दिखेगा। बट ऐसा हमें क्यों दिखेगा, क्योंकि जो लाइट इसमें से पास हुई है वो उसका मतलब येलो कलर जो है, ठीक है, येलो वाइब्रेशन है वो इस एनालाइजर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो येलो वाइब्रेशन इसमें से पास नहीं होगी, बाकी सारी जो वाइब्रेशन है इसमें से पास होंगी और हमें दोनों तरफ ग्रेइश वॉलेट कलर दिखेगा। ठीक है, बाय क्वार्ट्ज प्लेट के ऊपर
जब हमने यहाँ सोल्यूशन को यहाँ रख दिया तो उसके बाद क्या होगा, जो ये वाइब्रेशंस हैं कुछ एंगल पे रोटेट हो जाएंगे, मतलब कि जो येलो कलर वाइब्रेशन है वो अब 90 डिग्री पे नहीं रहेगी इस एनालाइजर के, जी 90 डिग्री पे एंगल पे नहीं रहेगी, इसका मतलब हमें यहाँ टिंट ऑफ पैसेज यहाँ ग्रेइश वॉयलेट कलर यहाँ नहीं दिखेगा, जो नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है कि येलो कलर इसके परपेंडिकुलर नहीं रहा, ठीक है, येलो वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर नहीं रही, इसलिए हम इस एनालाइजर को तब तक रोटेट करेंगे जब तक हमें यहाँ फिर से ग्रेइश वॉयलेट कलर नहीं मिल जाता। तो वो हमें कब मिलेगा, जब ये फिर से येलो के परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमें वो मिल जाएगा तब की हम रीडिंग नोट कर लेंगे और दोनों रीडिंग्स को माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा। तो ये आपका सारा कंसेप्ट था बाय क्वार्ट्ज पोलैरिमीटर का, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि हमें लिखना कैसे है इसको। तो ये मैंने लिख दिया है, जो भी मैंने आपको समझाया है सारा वो ही लिखा है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी के साथ जो ये आपका यूनिट है पोलराइजेशन वाला यूनिट ये कंप्लीट होता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि आपका फोरियर एनालिसिस के ऊपर है, ठीक है।